बहुत महत्वपूर्ण कवि को आपको सुनवाना चाहता हूं। उसका नाम अनिल तेजस्व है, युवा स्वर है, पहली बार इस क्षेत्र में आया है। टीकमगढ़ बुंदेलखंड के उस हृदय स्थली से उसकी यात्रा शुरू होती है, जहाँ की तेजस्विता, जहाँ की ऊर्जा, जहाँ का ओज, जहाँ का तेजस्व पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखता है। महाराणा छत्रसाल से लेकर कवि भूषण की कर्मभूमि से अपनी यात्रा शुरू करने वाला यह युवा कवि जब आपके आक्रोश को व्यक्त करेगा तो फिर आप ना अपने हाथों को रोक पाएंगे, ना उससे आशीर्वाद देने से अपने आप को। मैं आप सबकी तालियों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कवि को इसलिए खर्च कर रहा हूं कि अब इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन मनाया जाए। मैं भाई अनिल तेजस्व को आपके बीच बुलाता हूं, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए हैं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर भाई अनिल तेजस्वी की अगवानी करें कि वे आए और अपने तेजस्वी तेवरों से इस कवि सम्मेलन को एक नई ऊंचाई दें। माँ वीणापाणी का स्मरण करते हुए मंचासीन सभी अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय को। मित्रों, सीधे सीधे कविता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, भाई अनिल जी अपना काव्य पाठ शुरू करें, उसके पूर्व हमारे बीच हरिनारायण जी पाटीदार जी, हमारे बुजुर्ग नेता पधार गए हैं। हमारे पार्षदगण श्री अवध नारायण जी, श्री रविंद्र जी यति, श्री अमित जी शुक्ला, श्री गोस्वामी जी, श्री उमाकांत जी दीक्षित, उमाकांत जी आ गए, श्री पूर्व पार्षद भोपाल भाई जी, बलबीर यादव जी, श्री मुकेश राय जी, श्री विचित्र कुमार जी सेन, श्री गायत्री प्रसाद जी, श्री बाबूलाल जी जायसवाल, श्रीमती रमा मालवी जी और मंजित भाई। हमारे बीच ये सभी पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, हमारे नेतागण आ गए। हम उनका कोलार सामाजिक संस्कार सामाजिक समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं पढ़ता हूं। मित्रों, तमाम बातें हुई छोटे भाई सैलू द्वारा, हास्य की बातें हुई, तमाम फिल्मी गानों की बातें हुई। मैं देश राग की बात करना चाहता हूं, मैं देश का चारण करना चाहता हूं। 4 पंक्तियों में नववर्ष की बधाई देते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि जात पात भेदभाव भाषा और बोली छोड़, आओ हम गले मिल जाएं नए साल में। कि जात पात भेदभाव भाषा और बोली छोड़, आओ हम गले मिल जाएं नए साल में। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काए बैर द्वेष छोड़, भारती के लाल बन जाएं नए साल में। शेखर, सुभाष, अशफाक और गांधी जी का आओ मिल सपना सजाएं नए साल में। ओ इलू इलू मस्त मस्त सीला मुन्नी छोड़ मित्र, वंदे मातरम गीत गाए नए साल में, वंदे मातरम गीत गाए नए साल में। मित्रों, जैसा मैंने कहा, मैं देश की बात करता हूं। मैं आप में देशभक्ति का जज्बा देखना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति का वातावरण देखना चाहता हूं। हमारे देश में तमाम विसंगतियां हैं। विसंगतियां क्यों हैं? क्योंकि हमने महापुरुषों का अनुकरण नहीं किया। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, आपके मन में लगे, आपकी राष्ट्रभक्ति देखना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। क्यों हमारे देश में विसंगतियां हैं? कि अगर हमने शहीदों के हृदय को छू लिया होता, अब आपकी राष्ट्रभक्ति देखना चाहता हूं, आपसे ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूं। कि अगर हमने शहीदों के हृदय को छू लिया होता, आचमन मानकर अश्कों के उनको पी लिया होता, कभी आतंक ना होता मेरे भारत की धरती पर, अगर धरती के दिल को हमने अपना दिल दिया होता। कभी आतंक ना हो। थोड़ा और बढ़िया और ऊर्जा दीजिएगा। कि मेरी कविता युवाओं के दिलों की जान होती है। मैं इस मंच पर युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं, तब कहने की हिम्मत करता हूं कि मेरी कविता युवाओं के दिलों की जान होती है। मेरी कविता वतन की अस्मिता का गान होती है। मुझे मत रोकिए, चारण नहीं करता मैं गैरों का, मेरी कविता शहीदों के लिए सम्मान होती है। मेरी कविता शहीद, मैं भी हास्य लिख सकता था, तब कहना चाहता हूं कि न ही मैं हास्य लिखता हूं, न मैं श्रृंगार लिखता हूं। न ही मैं हास्य लिखता हूं, न मैं श्रृंगार लिखता हूं, न ही मैं प्रेयसी के मन के खातिर प्यार लिखता हूं। मुझे तो सिर्फ माता भारती के घाव भर दिखते, इसी के वास्ते मंचों पे मैं अंगार लिखता हूं। इसी के और थोड़ा कड़वा होना चाहता हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से। एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता हूं कि जिन्हें कश्मीर की घाटी के छाले भी नहीं दिखते, जिन्हें आपकी ऊर्जा चाहता हूं, पूरे इस पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं कि जिन्हें कश्मीर की घाटी के छाले भी नहीं दिखते,
कुछ ऐसे लोग अब भी हैं जो 2 कौड़ी में भी बिकते। अगर कुछ देश के नेता नपुंसकता न दिखलाते, मेरा दावा है कि घाटी में आतंकी नहीं टिकते। अगर कुछ देश के नेता नपुंसकता न दिखलाते, मेरा दावा है कि एक बार दोनों हाथ उठा के मुझे संबल दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मैं पढ़ता हूं। कि पहला प्रणाम माता भारती के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को। 4 पंक्तियों के माध्यम से पूरे देश के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। कि पहला प्रणाम माता भारती के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को। कि तीसरा प्रणाम ग्रंथ गीता और कुरान को है। चौथा है प्रणाम सीमा पे डटे जवान को। कि 5वां प्रणाम राष्ट्रपिता बापू गांधी जी को। 6वां प्रणाम खेत में खड़े किसान को। और 7वां प्रणाम सारे देश के विज्ञानिकों को। 8वां प्रणाम भारती के स्वाभिमान को। 8वां प्रणाम भारती के स्वाभिमान को। और मित्रों, झांसी के पास से आया हूं तब पंक्तियां पढ़ता हूं। कि झांसी को नमन, झांसी वाली रानी को नमन, और हाथ वाली तलवार को नमन है। कि शेखर पटेल, अशफाक गांधी को नमन, नेताजी सुभाष के विचार को नमन है। कि जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन मेरा, और पन्ना धायबा के प्यार को नमन है। वो भारत की आन बान शान को नमन मेरा, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है। और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है। और मित्रों, अच्छे लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं, बुरे लोगों को ललकारना चाहता हूं। बुंदेलखंड से आया हूं तब पंक्तियां पढ़ता हूं। कि बुंदेली वसुंधरा का छोटा सा मैं दीपक हूं, राष्ट्रवाद पर कब पाठ मेरा काम है। कि बुंदेली वसुंधरा का छोटा सा मैं दीपक हूं, राष्ट्रवाद पर कब पाठ मेरा काम है। कि भारती के चरणों की रज माथ पे लगा था, इसीलिए नाम मेरा कुछ बदनाम है। कि अब्दुल कलाम मेरे रोम रोम में बसे हैं, ऐसे उस कलाम को हमारा भी सलाम है। वो भारत की अस्मिता से करते जो खिलवाड़, ना ही उन्हें राम राम और ना सलाम है। ना ही उन्हें राम राम और ना सलाम है। मित्रों, अभी तमाम गीतों की चर्चा हुई। तब देश कैसा हो, देश का समाज कैसा हो, हमारी बहनें कैसी हो, युवा कैसा हो, मैं एक चित्र देना चाहता हूं। आपके मन की बात हो, देश का दृश्य आपके सामने नजर आए तो पूरे आशीर्वाद देना मुझे। कैसा होना चाहिए देश? कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कभी शेखर सुभाष सी जवानी होनी चाहिए। कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कभी शेखर सुभाष सी जवानी होनी चाहिए। कि लव कुश ध्रुव बहलाद जैसे बालकों हो घर घर इनकी कहानी होनी चाहिए। कि मल्लिका भी पासा राखी नारी के भी योग कहा, नारी तो मीरा जैसी दीवानी होनी चाहिए। और दुश्मनों के भार को जो तार तार करे सदा, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए। नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए।